हेलो एंड वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। और हम आज आपके साथ हैं विद अ वेरी बर्निंग टॉपिक विच इज यूसीसी ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास कर दिया है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इसके लीगल इम्प्लीकेशंस कहाँ तक जाएंगे, वो उसका एक ब्रीफ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? What is civil code? You all must be knowing that the law is divided into two parts. एक क्रिमिनल लॉ होता है, एक सिविल लॉ होता है। और उसी सिविल लॉ में कुछ लॉज होते हैं जो फैमिली से डील करते हैं, जैसे फैमिली लॉज, जैसे कि मैरिज के लॉज हैं, अडॉप्शन के लॉज हैं, सक्सेशन के लॉज हैं, डाइवोर्स के लॉज हैं। ये सारे लॉज कहलाते हैं सिविल लॉज। तो इन फैमिली सिविल लॉज का एक सिंगल कोड बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, उन बहुत सारे रिलीजन्स के बहुत अलग अलग लॉज हैं, बहुत अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। तो उन सभी रिलीजन को एक ही छतरी के नीचे लाना, एक ही छत के नीचे लाना और एक जैसा सिमिलर लॉ बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट उत्तराखंड स्टेट असेंबली ने ये यूसीसी का माइलस्टोन अचीव किया है। नाउ दे हैव ब्रॉट अ सिंगुलर लॉ। अब उस सिंगुलर लॉ से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस होते हैं, ये तो टाइम बताएगा। बट उसके क्या प्रोविजंस हैं, थोड़े बहुत हम डिस्कस करने वाले हैं। बट उन प्रोविजन से थोड़ा सा पहले हम देखते हैं कि यार ये यूसीसी की डिबेट जो है वो शुरू कहाँ से हुई है। दिस एंटायर डिबेट स्टार्टेड फ्रॉम 1835। 1835 में लॉर्ड मैकॉले के अंडर में इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन बनता है और वो फर्स्ट लॉ कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कोडिफाई ऑल द लॉज एंड मेजरली द क्रिमिनल लॉज। 1840 में एक लेक्स लोकाय कमेटी आती है और उस लेक्स लोकाय कमेटी की रिकमेंडेशन होती है कि आप हिंदू लॉज और मुस्लिम पर्सनल लॉज को छोड़ के बाकी सारे लॉज कोडिफाई कर लीजिए, बट डू नॉट कोडिफाई हिंदू एंड मुस्लिम लॉज बिकॉज दिस माइट लीड टू प्रोटेस्ट्स, दिस माइट लीड टू एंगर विद इन द टू मेजर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। उसके बाद में 1941 में सर BN राव की रिपोर्ट आती है। उसमें वो बोलते हैं हिंदू लॉज को कोडिफाई करना है और वो बताते हैं किस तरह से हिंदू लॉज को कोडिफाई कर सकते हैं। देयर आफ्टर हम सबको जैसा पता है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज इनैक्टेड, अडॉप्टेड एंड गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 विच इज DPSP, उसके अंदर आर्टिकल 44 आता है विच सेज दैट द स्टेट शुड स्ट्राइव टू अचीव यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि स्टेट जो है वो कोशिश करे और अल्टीमेटली अचीव करे यूनिफॉर्म सिविल कोड को, यानी कि जितने भी रिलीजियस लॉज हैं उनको एक ही अम्ब्रेला के नीचे लाने की और उनको सेम और यूनिफॉर्म करने की कोशिश करें। और ये यूनिफॉर्म करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लॉज में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में ये यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जाती है बिटवीन 1954 एंड 1956, वेयर हिंदू लॉज इन पर से हिंदू लॉज आर कोडिफाइड, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सारे गार्जियनशिप एक्ट, ये सब लॉज 54 से 56 के बीच में कोडिफाई होते हैं। प्लस इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए लॉज वापस से रीफ्रेम किए जाते हैं, वो है स्पेशल मैरिज एक्ट। तो स्पेशल मैरिज एक्ट भी रीफ्रेम किया जाता है, इंडियन सक्सेशन एक्ट भी रीफ्रेम किया जाता है। ऑल्दो ये दोनों एक्ट्स पहले अवेलेबल थे बट इनको रीफ्रेम, रीमॉडल, रिवाइज किया जाता है बिटवीन 1954 एंड 56। तो अब जो यूसीसी आया उसके बाद से यूसीसी में बहुत बड़ी डिबेट शुरू हुई एंड स्पेशली इस डिबेट ने कई ऐसे जंक्चर्स आए हैं, कई ऐसे पॉइंट्स आए हैं जब इस डिबेट ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, जब बाबरी मस्जिद केस हुआ या उससे पहले जब शाहबानो केस हुआ ड्यूरिंग राजीव गांधी गवर्नमेंट, शाहबानो केस में यूसीसी को लेके बहुत ज़्यादा बहस हुई। उसके बाद बाबरी मस्जिद वाले इशू के बाद में यूसीसी को लेके बहस हुई और ये यूसीसी की बहस अब सबसे ज़्यादा बढ़ गई आफ्टर 2019 when the prime minister and the government themselves started advocating for UCC। और लास्ट ईयर जुलाई में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रेकमेंड किया था कि हमें यूसीसी लाना चाहिए और उन्होंने एक ड्राफ्ट यूसीसी पे लोगों के ओपिनियंस भी मांगे थे लास्ट ईयर 2023 जुलाई में। और अभी उसी के कंटिन्यूएशन में उत्तराखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूसीसी को पास कर दिया है। तो हमारे लिए जुडिशरी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से यूसीसी कहाँ इंपॉर्टेंट होता है? यूसीसी अगर जुडिशरी एग्जाम में जीके आ रही है, आपके सिलेबस में जीके है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर जीके नहीं आती है तो आर्टिकल 44 फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 44 पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? वो प्रोविजंस जो मेजर हैं जिनको हाईलाइट किया गया है यूसीसी में।
वो क्या, जो उत्तराखंड यूसीसी, नाउ दिस उत्तराखंड यूसीसी इज अ 192 पेज जजमेंट, 190 पेज जजमेंट जिसमें अराउंड 392 सेक्शंस हैं। देखते हैं वो डॉक्यूमेंट क्या है। ये है 192 पेज का उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024, जिसका ये बेयर एक्ट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज की गई हैं। इसमें से मेजर कुछ जो चेंजेस हैं मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे चेंजेस तो हम सारे तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे इस वीडियो में, बट या वील टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस, क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक है इसलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डिस्टिंक्शन बिटवीन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हैज बीन अबॉलिश्ड। नाउ हिंदू सिस्टम में, हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कोपार्सनरी का, और उस कोपार्सनरी में एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी, जो कि डेथ के बाद डिवॉल्व होती थी, बट बिफोर डेथ वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जाती थी। और दूसरी प्रॉपर्टी होती थी विच द पर्सन वुड हैव अक्वायर्ड हिमसेल्फ, तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाती थी। नाउ दिस डिस्टिंक्शन हैज बीन रिमूव्ड। कोपार्सनरी प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अब एक जैसी हो गई है। दोनों का डिवोल्यूशन उत्तराखंड में, सिर्फ उत्तराखंड में सेम तरीके से किया जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एलिवेशन ऑफ फादर एज क्लास 1 लीगल हेयर। नाउ हिंदू सक्सेशन एक्ट में आपने शेड्यूल देखा होगा, शेड्यूल में क्लास 1 क्लास 2 हेयर्स जो लीगल हेयर्स हैं वो दिए गए हैं। किसी की भी डेथ पे उसकी प्रॉपर्टी उसकी मदर और उसके सिबलिंग्स को मिलती है, ठीक है, वो एज अ क्लास 1 ईयर्स मदर्स और उसके बच्चों को मिलती है एज क्लास 1 ईयर्स। नाउ मदर और बच्चे, बस इसमें फादर इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड, तो उत्तराखंड यूसीसी ने फादर को भी एज क्लास 1 ईयर इनकॉर्पोरेट किया है। तो अब किसी भी डिसीज्ड की प्रॉपर्टी जो है उसका एक इक्वल शेयर मदर और फादर को जॉइंटली मिलेगा, जो कि उन दोनों में आपस में बाद में इक्वली डिवाइड भी किया जा सकता है। तो फादर हैज बीन इंक्लूडेड अंडर क्लास 1 ईयर्स। वैसे ही कुछ मुस्लिम रिलेटेड जो लॉज थे उनमें भी चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जांपल, अर्लियर मुस्लिम्स कुड नॉट बिक्विथ मोर देन 1/3 ऑफ देयर प्रॉपर्टी। उनकी जो 1/3 प्रॉपर्टी है उसकी विल वो कर सकते थे, उसको बिक्विथ किसी और को कर सकते थे, किसी और को दे सकते थे, उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी वो नहीं दे सकते थे। और उनकी 2/3 जो प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन जो है अकॉर्डिंग टू कुरान और हदीस होता था, ठीक है। तो अब एक प्रोविजन आ गया दैट मुस्लिम्स कैन बिक्विथ एंटायर प्रॉपर्टी थ्रू विल। अब वो 1/3 की जो लिमिट है मुस्लिम्स के ऊपर से वो हटा दी गई है इन उत्तराखंड ओनली। तो आप रिलेट कर सकते हैं जब भी, देखिए ये आपको मेंस के आंसर में एक ब्राउनी पॉइंट देगा। क्या ब्राउनी पॉइंट देगा कि मेंस का आंसर में अगर फैमिली लॉ का क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ दीज प्रोविजंस, तो आप उसमें उत्तराखंड यूसीसी को अगर साइट करते हैं तो एग्जामिनर को भी वो चीज़ देख के ऐसा लगता है, ऐसा समझ में आता है कि हाँ स्टूडेंट ने कुछ पढ़ा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ इक्वल शेयर टू डॉटर। अब हिंदू लॉ में 2005 में जो अमेंडमेंट आया उसके बाद डॉटर्स को इक्वल शेयर मिला फादर की प्रॉपर्टी में, बट मुस्लिम लॉ में, इस्लामिक लॉ में कहीं भी डॉटर को इक्वल शेयर नहीं था, एक्सेप्ट बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे उत्तराखंड यूसीसी के थ्रू विमेन विल ऑल्सो, मुस्लिम विमेन विल गेट इक्वल शेयर इन देयर फादर्स प्रॉपर्टी इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। जिन पे भी वो लॉ अप्लाई होता है उसमें मुस्लिम विमेन को भी इक्वल प्रॉपर्टी राइट मिलेगा। एंड अ न्यू कॉन्सेप्ट which has been introduced through this UCC is compulsory registration of live-in marriages। ये जो live-in marriages हैं इनका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, सॉरी लिव-इन रिलेशनशिप्स, आई एम वेरी सॉरी, लिव-इन रिलेशनशिप्स का जो है वो कंपल्सरी, तो ये लिव इन रिलेशनशिप जो है वो रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स में बोला है कि डीवी एक्ट के एप्लीकेशन के लिए या 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए लिव इन रिलेशनशिप भी एलिजिबल है। लिव इन रिलेशनशिप में जो भी रह रही हैं विमेन वो एलिजिबल है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट लेजिस्लेचर ने क्या किया कि एक प्रोविजन लेके आया कि 1 महीने के अंदर अंदर लिव इन रिलेशनशिप अगर 1 महीने पुराना हो जाता है, 1 महीने होते ही उसको आपको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है एक लिव इन रिलेशनशिप को। अब उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे वो समय बताएगा, बट दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप
क्यों? क्योंकि इससे जो विमेन उस लिव इन रिलेशनशिप में है और जो भी कपल उस रिलेशनशिप में है, दे विल गेट देयर ड्यू राइट्स। ठीक है, बहुत सारी विमेन ऐसी हैं जिनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में क्रूअल्टी हुई। हमने एक केस दिल्ली का पढ़ा था, श्रद्धा वाला केस। ठीक है, तो क्रूअल्टी हुई उनके साथ। बहुत सारी विमेन ऐसी हैं जो 20 साल से किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, बट सडनली द पार्टनर अबैंडन्स हर, तो वो अब कहाँ जाए? तो उन सबको एक अपने राइट्स के लिए एक प्रॉपर रिकग्निशन मिल जाएगा थ्रू रजिस्ट्रेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यूसीसी जो उत्तराखंड में आया है वो लेके आया है। अब इसकी लाइट में कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रोविजन है इनके अलावा जो आपको लगता है कि और यूसीसी में आना चाहिए था। वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हम देखते हैं कि क्या वो सेक्शन इंडिया में जब यूसीसी आएगा तो क्या वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा। दिस इज़ फॉर ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।